बस बात नहीं। कुछ होमवर्क करता क्या है क्या? वो नहीं क्या? हाँ, है क्या डिस्ट्री ग्रुपिंग की क्या? कोई वन तो कर लोगे। चलो, आज थोड़ा सा मेरे को अच्छा कराना है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लास में कहा था पहुंचे हम लोग। पहले कैसे हमने देखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू मान लो 25 बस सबके सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये केस सबसे सिंपलेस्ट केस होता था। और इस केस में हम डायरेक्टली क्या लिखते थे 25 प्लस यहाँ जितने भी वेरिएबल है उससे कम तो 3 तो 28C3 पहला केस होता था। सेकेंड केस होता था अगर मान लो इसी में कुछ लोअर लिमिट आ जाए, कुछ मान लो लोअर लिमिट आ जाए, जैसे इसको कम से कम 1 कम से कम 2 कम से कम 3, तो उस केस में क्या करते थे इसकी जितनी लोअर डिमांड है पूरी कर दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, तो 3 तो 5 1 6 6 खत्म हो गए, बचे कितने इसमें 19। अब सबके सब जीरो से इनफिनिटी जीरो से इनफिनिटी जीरो से इनफिनिटी आएंगे, इसका आंसर 19 प्लस 3 तो कितना आएगा 22C2। थर्ड केस होता था अगर सबकी कुछ अपर डिमांड भी है, जैसे सबकी मान लो अपर डिमांड है जैसे 1 से लेके 25, 2 से लेके 24 और ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, तो पहले तो जिसकी जितनी लोअर डिमांड है वो पूरी कर दो, तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो 3 चले गए, तो 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। और अब इसकी नई डिमांड क्या होगी 0 से लेके 24, इसकी नई डिमांड क्या होगी 0 से लेके 23 सॉरी 22, 0 से लेके कितना 22, और ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। और अगर इस वैल्यूज के बराबर या बड़ा है तो इन सबको मैं इनफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो सीधा आंसर कितना आएगा 22 प्लस 3 कितना आएगा 25C3 3 आएगा ना। तो 3 केस हमने देखे थे। ठीक है, सब जीरो से इनफिनिटी या फिर में लोअर लिमिट आ जाए या अपर लिमिट आए बट वो अपर लिमिट किसी काम की ना हो। एक केस बस बचता है इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी जब अपर लिमिट हो और अपर लिमिट को हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड ना कर पा रहे हो, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस केस में ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। मान लो ये होता है 0 से लेके 5, ये होता है 0 से लेके 5, ये होता है 0 से लेके 10 कर लेता हूं, चलो 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, 0 से लेके 12 और ये मान लो था 0 से लेके 15। इसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते। अब ध्यान देना तुम x, y और z को इन्फिनिटी पर एक्सटेंड नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? तो इस बार करने के लिए हम जो सिंपल सा बेसिक तरीका था उससे अप्रोच करें। बेसिक तरीका क्या था, हर एक की करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखो, हर एक की करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे सीरीज। तो इसके लिए जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी, इसके लिए भी जो सीरीज बनेगी सेम ये बनेगी, इसके लिए जो सीरीज बनता वो 8 की पावर 0 लेके कितना बनेगा बताओ 8 की पावर 12 ये बनता। और सोचो इसके लिए जो सीरीज बनेगी क्या मैं उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता हूं क्या? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी है बराबर, तो आगे रकम अगर तुम ऐड कर भी दोगे तो कभी भी उनका यूज तो होना नहीं है। और इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे बताओ, क्या ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 15। तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका था, हम उससे अप्रोच कर रहे हैं। अब गौर करो, तो ये क्या लिखा है एक जीपी, जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो a, नंबर टर्म 0 से लेकर 10 कितने टर्म्स होंगे बोलो, नहीं आ रहा क्या? इसका होल स्क्वायर, इस वाले जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो a, नंबर टर्म 0 से लेकर 12 कितने होंगे 13 -1 अपॉन a -1, और ये तो इनफाइनाइट जीपी है 1/1 माइनस का a। इसको पलट दूं, इसको पलट दूं, इनको पलट दे रहा हूं मैं,
इसको भी लौट रहा हूँ, इसको भी लौट रहा हूँ। ये कितना बनेगा 1 माइनस 8 की पावर 11 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा 1 माइनस 8 की पावर 13, 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, ऊपर जाके क्या बनेगा 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस 4। और इसमें हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ ए टू दी पावर 15। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया किसका, बाइनोमियल का। तुम्हें इसमें कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 15 निकालना आना चाहिए। पहले यहां तक आया, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यू ले सकता था उन सबको ए की पावर में चढ़ा दिया, सीरीज लिखा, और उसमें हम लोग ए की पावर 15 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। क्या गया? अब बस मुझे बताओ इसमें हम ए की पावर 15 का कोएफिशिएंट निकालेंगे कैसे, केस क्या क्या बनाओ। पहले तो मुझे बताओ इस वाले एक्सपेंशन में मुझे ए की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी। याद है नेगेटिव इंटीग्रल पावर में हमें ए की सारी पावर्स मिलती थी, इसमें गिने चुने मिलेंगे, इसमें से 11 के मल्टीपल से मिलेंगे, इसमें से 13 का मल्टीपल बनेगा। तो अगर मुझे ए की पावर 15 अगर लाना है, मैं कह रहा हूं एक केस यहां से 15 बनाओ, यहां से 0, यहां से 0, और कोई केस बताओ, यहां से 13 लो, यहां से 2, यहां से 0, यहां से 11 ले सकते हो, यहां से 0, तो यहां से 4, 3 केस बनेंगे। मैंने केस क्या बनाया, यहाँ से 11 उठाओ, यहाँ से 0 उठाओ, यहाँ से 4 उठाओ, 11 और 4 15, यहाँ से 13 वाला उठाओ, यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से 0, इससे याद आए। चलो इस केस का आंसर बताओ। यहाँ से हमें ए की पावर 15 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इस पर कितना चढ़ाओगे ताकि ए की पावर 15 आएगा, 15। एन कितना हो गया 4, आर कितना हो गया 15, फॉर्मूला याद है, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, 4 प्लस 15 माइनस 1 सी 15, तो कितना आएगा 18 सी 15 या 18 सी 3। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये कितना आएगा 1, तो इसका मल्टीप्लाई किससे 1 इंटू 1 से। पहला टर्म आया, बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर कोएफिशिएंट निकालना नहीं आता होगा तो बड़ा मुश्किल है। चलो इस वाले का तुम लोग बताओ कैसे करोगे। यहां से हमें ए की पावर 2 चाहिए, तो इस पर क्या चढ़ाओगे 2, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 2, एन कितना है 4, एन प्लस आर माइनस 1, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, क्या था। चलो ये कितना आएगा 5c2 या 5c3, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा ए की पावर 13 वाले टर्म से, ए की पावर 13 का कोएफिशिएंट कितना है, ए की पावर 13 का कोएफिशिएंट कितना है -1, और इसका मल्टीप्लाई ए की पावर 0, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना आएगा 1, ये टर्म तुम्हारा कितना है माइनस का 5c पक्का। इस वाले टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, तो यहां से कितना चाहिए 4, तो इस पर कितना चलाएगा 4, तो n 4 r भी 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 7c4 या 7c3, एक ही बात है। यहां से कांस्टेंट कितना आएगा 1, यहां से a की पावर 11 का कोएफिशिएंट, तो a की पावर 11 चढ़ाने के लिए इस पर तुम्हें कितना चढ़ाना पड़ेगा 1, और इस पर 1 चढ़ाओगे तो 2c1, इस पूरे पे 1, और इस पूरे पे 1 चढ़ाओगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 2c1 इस पूरे टर्म पे 1 पावर चढ़ाओगे तो सोचो वो नेगेटिव आएगा। अब पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये शायद नहीं आया होगा। हमें a की पावर 11 का कोएफिशिएंट चाहिए ना, याद करो इसमें a की पावर 11 का कोएफिशिएंट कैसे निकालते थे, जब इस पे 1 चलेगा, इस पे 1 चढ़ाओगे तो 2c1, इस पूरे पे 1, नहीं आया। तो मैंने पिछले क्लास में कोएफिशिएंट रिवाइज करा था, तो बोलो यार। तो फाइनल आंसर कितना है 18c3 माइनस का 5c3 माइनस का ट्वाइस ऑफ 7c3। पहला तरीका आया, देखो कुछ ना सुनना है तो सीधा सीरीज बनाओ,
कोफिशिएंट सर्च आउट करो। ये तरीका कभी गलत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी आता है। उठाओ उठाओ, ऊपर कर दो। ऊपर में क्या था? ये तो उजला। दिक्कत सिर्फ एक बार आती है जब अपर लिमिट हो और उसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड ना कर पा रहे हो। सिंपली सीरीज बनाओ, कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। चलेगी तरीका यहाँ? तो बोलो यार। जाओ, कितना और देखें, बात कम करो थोड़ा सा, कितना देखते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डी प्लस इक्वल टू 21, 0 से 12, 0 से 12, 0 से 12, और ये मान होते हैं 0 से 15 और 0 से 15। इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो एक बार देखो, साथ में देखते चलो, साथ में करना तो समझ में आएगा, आ रहा नहीं आ रहा। पहला स्टेप क्या लोगे? सबके सीरीज लिख दे। इसकी सीरीज क्या बनेगी बताओ? ए की पावर 0 लेके कितना, ए की पावर 12, मानते हो? वही सीरीज इसकी भी बनती, वही सीरीज इसकी भी बनती, तो पावर 3 छोड़ा दो। पहला स्टेप आया। इनकी सीरीज क्या बनती? ए की पावर 0 से लेके कितना, ए की पावर 15, और सेम सीरीज इसकी और सेम सीरीज इसकी बनती। और इसमें हमें क्या चाहिए बताओ? क्या ढूंढना है बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 21। पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या करते बताओ? जीपी का सम, जीपी का सम क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो ए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक से बड़ा 12 टर्म्स ये होते हैं और एक टर्म ये 13 टर्म, अपॉन ए माइनस का 1 की पावर 3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो ए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 की पावर 2 है ना? इसको बोलो, इसको पलट दो, इसको पलट दो। तो पलटने से फायदा क्या होगा? ये बनेगा कितना? 1 माइनस ए टू द पावर 13 का होल क्यूब, ये बनेगा 1 माइनस ए टू द पावर 16 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस ए का क्यूब, ये 1 माइनस ए का स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या बनेगा? 1 माइनस ए की पावर माइनस 5, और इसमें हमें क्या ढूंढना है? ए की पावर 21। ये स्टेप आ, स्टेप आ रहा नहीं आ रहा? चलो ध्यान दो, सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती बच्चों को। अब हमें इसमें निकालना है ए की पावर 21 का कोएफिशिएंट। बताओ केस क्या क्या बनाओ? केस क्या क्या बनाए? ये नेगेटिव पावर है, तो यहाँ से देखो सारी पावर्स मिल सकती है, तो एक केस ये बना लो कि यहाँ से 21 उठाओ, यहाँ से 0, यहाँ से 0, पहला केस। और केस बताओ, यहाँ से तुम कितना ले सकते हो? 16, यहाँ से कितना लेना पड़ेगा? 5, यहाँ से क्या ले सकते हो? 13, यहाँ से 0, यहाँ से कितना लेना पड़ेगा बताओ?
8। और कोई गेस? देखो तुम यहाँ से 26 भी ले सकते हो, बट 26 लोगे तो 21 के पार निकल जाएगा। यहाँ से तुम 32 भी ले सकते हो, बट 32 भी 21 के पार निकल जाएगा। तो और कोई केस नहीं आएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। चलो पहले केस का आंसर बताओ। पहले केस का आंसर N5 R 21 N प्लस R 26 माइनस 1 25 25C 21 25C 21 लिखूं या 25C 4 लिखूं, बात बराबर है। यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से कांस्टेंट, 1 इंटू 1। इसका आंसर बताओ। ये 5 R भी 5 N प्लस R 10 माइनस 1 9 9C5 9C5 लिखूं या 9C4 लिखूं, बात बराबर है। यहाँ से 16, यहाँ से 8 की पावर 16 का कोफिशिएंट के लिए 8 की पावर 16 बनाने के लिए इस पर कितने चढ़ाओगे? 1। और इस पर 1 चढ़ाओगे तो 2C1 इस पूरे पे 1, तो देखो नेगेटिव भी आएगा। इसका तुम लोग बताओ। चलो N5 R के लिए 8 N प्लस R 13 माइनस 1 12 12C8 या 12C4, बात बराबर है। यहाँ से कांस्टेंट 1, यहाँ से a की पावर 13 उसके लिए इस पर कितने बात है? 1, तो 3C1 इस पूरे पे 1 कितना आएगा? माइनस का 3। फाइनल आंसर क्या है बताओ? 25C4 माइनस का ट्वाइस ऑफ 9C4 माइनस का थ्राइस ऑफ 12C4। तो ये लिखना आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छी बताया, थोड़ा सा कठिन है, करना तो पड़ेगा। यहाँ से तुम्हें a की पावर 16 का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो a की पावर 16 कब बनेगा? जब इस वाले टर्म पर कितना चढ़ाओगे? 1, और इस पे 1 चढ़ा के क्या आता है? 2C1 इस पूरे पे 1, तो 2C1 2, और इस पूरे पे 1 चढ़ाओगे तो नेगेटिव भी आएगा। नहीं आएगा? पक्का? देखो जैसे बहुतों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये -2 क्यों आया, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही पार्ट तो सीखना है। अगर मान लो नहीं पूछ पा रहे हैं तो क्लास के बाद पूछ लिया करो ये कैसा है। छोटे छोटे गड़बड़ मत करना। ये तरीका है क्या? चलो अब इसका हम लोग देखते हैं क्या हो गया। एक दूसरा तरीका, बात नहीं हिसाब ले गया आप लोग जल्दी से। कितना अब लिया? अब लेना बोलो तो यार। चलो अब इनमें इसको करने का एक दूसरा तरीका, ठीक है, लेकिन दोनों तरीके तो आने चाहिए ना, ये नहीं कि इसके चक्कर में वो वाला तरीका भूल जाओ। चलो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना करना था? 15। बात कम करो, 15 करना है। ये कितना है? 0 से लेके 10। ये कितना है? 0 से लेके 10। ये कितना है? 0 से लेके 12। और इसमें तो कोई दिक्कत दिया ही नहीं है, 0 से लेके 15, ठीक है। ये 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मान लेता हूं कि सारे वेरिएबल्स
जीरो से लेके इन्फिनिटी मान लो कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे कायदे से क्वेश्चन क्या है कि x 0 से 10 के पार नहीं जाना चाहिए, y 10 के पार नहीं जाना चाहिए। बट पहले मैं मान रहा हूं, मान लो सबके सब जीरो से इन्फिनिटी ले सकते थे। अगर सबके सब जीरो से इन्फिनिटी ले पाते तो उस केस का आंसर क्या आता? 15 + 3 C3 18 C3 आता। लेकिन जरा सोचो, जब मैंने कह दिया कि वो सबके सब जीरो से इन्फिनिटी जा सकते हैं, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे आए होंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए थे, इसमें कुछ केस ऐसे आ गए होंगे जो हमें नहीं चाहिए थे। तो उसमें से मैं कह रहा हूं एक केस वो है जब x ने अपनी लिमिट पार कर दी होती। जब x मान लो हो गया होता 11 या 11 से बड़ा, तो कायदे से x को 0 से 10 के बीच में होना चाहिए था। बट यहाँ पर हमने क्या माना, x 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जब x सोचो 11 या 11 से बड़ा होगा, वो केसेस तो हमें नहीं चाहिए। और जब x ने अपनी लिमिट पार करी और y, z और w ये सोचो कुछ भी होते रहे, क्या ये सारे केसेस हमें चाहिए? क्या ये सारे केसेस हमें नहीं चाहिए? ले फील करो, ये केस हमें नहीं चाहिए। और इस केस का आंसर हमें लिखना होता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लोअर लिमिट। इसमें x की क्या है, एक लोअर लिमिट है कि भाई इसको कम से कम 11 चाहिए, इसको 11 दे दो, 15 में से 11 गए, अच्छा कितने? हाँ। अब सबके सब जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, तो उस केस का आंसर कितना आएगा? 4 + 3 C3 7C। और ये केस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? माइनस करना पड़ेगा। और कौन सा केस माइनस करेंगे? ये तो हमने वाला केस माइनस किया जब x ने अपनी लिमिट पार कर दी। अब ऐसे ही जब y अपनी लिमिट पार करता, y अपनी लिमिट पार करता और बाकी मान लो कुछ भी होते रहे, कुछ भी होते रहे, ये सारे केस घटेंगे। इसका भी आंसर सोचो 7C3 आता। और कौन सा केस घटाना पड़ता? जब z अपनी लिमिट पार कर दे। और z की लिमिट पार कब होगी? जब z हो जाए 13 या 13 से बड़ा और बाकी कुछ भी होते रहे, वो सारे केस घटेंगे। z अगर 13 या 13 से बड़ा हो जाए तो तेरा इसको दे दो, बच्चे कितने? 2 2 + 3 C3, तो कौन सा केस घटेगा? ये आंसर था अपना, ये आंसर था आगे आंसर। ये देखो -5C3 -2 ऑफ 7C3, ये तरीका। इससे हम लोग क्या कोएफिशिएंट निकालने से बच जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आया होगा। पहले सबको जीरो से इन्फिनिटी मान लो, फिर जो जो अपनी लिमिट पार कर सकता है उसको अपनी अपनी लिमिट पार कराओ, वो सारे केसेस हटा दो। हाँ वो भी आ गया, बता दो, वही बता रहा हूँ। पहले ये लॉजिक समझ लो, उसके बाद वो बता दो। थोड़ा सा क्या लगा? चलो अगले का आंसर लोग बताओ। डायरेक्टली करना होता तो कैसे करते? x + y + z + w + d, बात कम करो 21 से, ये तीनों 0 से 12 है,
और ये क्या है 0 से 15 है। बताओ सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? मान लो सबके सब 0 से इन्फिनिटी होते, पहले इस तरह के इसका लिख दें, सबके सब 0 से इन्फिनिटी है, तो 21 + 4 C4 कितना आएगा? 25 C4, मानते हो? तो अब जरा सोचो हमें कौन से केस घटाने पड़ेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को उसकी लिमिट पार करा दो, एक्स की लिमिट क्या आती है 0 से 12, तो कौन से केस हटाने पड़ेंगे? जब एक्स सोचो क्या हो जाए, कौन से केस घटाएंगे जब एक्स क्या हो जाए 13 या 13 से बड़ा। और जब एक्स को तुम पार करा रहे हो तो इनका कुछ मत करो, ये जैसे भी हो वो सारे केस घटेंगे ना। एक्स मान लो हो गया 13 या 13 से ज्यादा, तो इसका आंसर, इसको लोअर लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इसको 13 दे दो, 21 में से 13 गए, बचे कितने 8, 8 + 4 C4 माइनस का 12 C4। बोलो सेम आंसर आता जब y को तुम लिमिट पार कराते, सेम आंसर आता जब तुम z को लिमिट पार कराते, नहीं? w की लिमिट पार कराते तो w को कितना आते 16, और बाकी सबके सब 0, इसको 16 दोगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 + 4 C4 तो कितना आएगा -9 C4। सेम किसका आता d का भी माइनस का 9 C4, ये आंसर आया था। ऐसे का देखो 25 C4 minus twice of 9 C4 minus thrice of 12 C4, 25 C4 minus twice of 9 C4 minus thrice of 12 C4। नहीं या हो गया यार, बोल दो। ये अगर तुम्हें सारे लॉजिक आ गए हो तो अगला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं तुम बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है सर, या तो तुम कॉम्पोजिशन वाले तरीके से यूज करो या इससे कर लो, जैसी मर्जी। इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत होती है जो हम आगे बात करेंगे, अभी हम बताऊंगा तो और कंफ्यूज होगे। ठीक है, आप लिया चलो। ठीक है, चला आगे, अगला बात है एप्लीकेशन ऑफ मल्टी नंबर। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन 1, number of ways to distribute seven identical chocolates amount 12 identical chocolates amount 4 students। ठीक है, 12 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटने के कितने तरीके हैं? पहला पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन। तो अभी तक तुमने जितना पीएनसी पढ़ा है तुम उसकी मदद से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन कोशिश करो, 12 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटना है, और करना अगर 12 डिफरेंट चॉकलेट्स अगर होते तो मैं कर सकता था,
कैसे कर सकता था बताओ? 12 डिफरेंट चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटने का तरीके तुम्हें पता है कितना? 12 डिफरेंट चॉकलेट्स को 4 बच्चों में बांटना, तो तुम्हारा काम क्या है? चॉकलेट्स को बांटना। तो इस काम को तुम बारी बारी कैसे करोगे? पहले तुम पहले चॉकलेट को बांटोगे, तो पहले चॉकलेट को बांटने के तरीके 4, फिर सेकेंड चॉकलेट को बांटोगे 4, फिर थर्ड को बांटोगे। बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन सेम चीज तुम यहां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चॉकलेट्स कैसे हैं? आइडेंटिकल। यहां समझना, पहले बच्चे को चॉकलेट 1 और चॉकलेट 3 देना अलग बात है, बट यहाँ पर सोचो पहले बच्चे को चॉकलेट 1 और चॉकलेट 3 देना इसी बात है। तो डिफरेंट वाला तो हमने पढ़ रखा भाई, पर आइडेंटिकल में होगा तो क्या करें? तो दिखना पड़े कैसे करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां मैं 4 वेरिएबल्स बना रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। x1 ध्यान देना क्या है? x1 है नंबर ऑफ चॉकलेट्स बच्चा 1 got। पहले बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिले, कितने चॉकलेट्स मिले, कौन सा चॉकलेट मिला ये तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सारे चॉकलेट कैसे हैं? आइडेंटिकल। बस क्वेश्चन किसका हो रहा है? क्वांटिटी का। पहले बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिले वो x1 है, ऐसे में आगे x2 क्या होगा? दूसरे बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिले, तीसरे को, चौथे को, और टोटल मिलाकर हमें कितने चॉकलेट्स बांटने थे? 12। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस मल्टीनोमियल के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने डिफरेंट तरीके से हम चॉकलेट्स को बांट सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस मल्टीनोमियल के जितने सॉल्यूशंस होंगे हर एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक तरीका चॉकलेट्स बांटने का होगा। इस मल्टीनोमियल का एक आधा सॉल्यूशन बताओ, इन चारों का संभारा एक आधा बताओ। ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, 5, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए और 2 हो जाए, लिख लो। तो जो इस तरीके से चॉकलेट बांटने का भी एक तरीका होगा, बच्चे 1 को 2 चॉकलेट, बच्चे 2 को 2, बच्चे 3 को 5, बच्चे 4 को 2। इसका भी दूसरा सॉल्यूशन सोचो, 3 7 2 0, 3 7 2 0। पहले बच्चे को तुमने 3 चॉकलेट दी, अगले को 7, अगले को 2, अगले को 0। जितने सॉल्यूशन इस मल्टीनोमियल के बन रहे हैं हर एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग चॉकलेट्स बांटने का भी तो तुम्हारे पास एक तरीका बन रहा है। 3 7 2 0, इस तरीके से चॉकलेट बांटने का एक तरीका तुम्हारे पास है, क्योंकि चॉकलेट्स तो सारी आइडेंटिकल है ना। तो मैं कह रहा हूं जितने सॉल्यूशंस इस मल्टीनोमियल के बनेंगे हर एक सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग एक तरीका चॉकलेट बांटने का होगा। इस चीज को थोड़ा सा फील करो, इसमें दिक्कत आती है क्या? जैसे 4 4 4 0 या 4 0 4 4, क्या ये डिफरेंट तरीके होंगे कि सेम होंगे बताओ? 4 4 4 0 या 4 0 4 4, क्या दोनों तरीके सेम है कि डिफरेंट है? पूछ रहा हूँ, दोनों तरीके सेम होंगे डिफरेंट होंगे? क्योंकि 4 4 4 0 मतलब क्या कि पहले बच्चे को 4 गए, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे को 0। और 4 0 4 4 माने क्या? पहले को 4, दूसरे को 0, तीसरे को 4, चौथे को 4। ये दोनों तरीके बांटने के अलग होंगे ना। पहले केस में चौथे बच्चे को कुछ नहीं मिला, सेकंड केस में सेकंड वाले बच्चे को कुछ नहीं मिला। नहीं है क्या? मैं जितने उस मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके चॉकलेट बांटने के होते हैं। पेश नहीं किया था क्या? जाओ तो जरा सोचो, ये चीज समझ आई कि इस जब हम इस मल्टीनोमियल का सॉल्यूशन निकालते हैं, जब हम मल्टीनोमियल का सॉल्यूशन निकालते थे तब सोचो 4 4 0 या ये
ये अलग अलग सॉल्यूशन में काउंट होते थे कि सेम सॉल्यूशन में काउंट होते थे? इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्यूशन गिनते थे कि एक ही सॉल्यूशन में गिनते थे? अलग अलग में गिनोगे ना यार। एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम 12 या एक्स 4 वाई 4 जेड 4 डब्ल्यू 0, यहाँ वाई 0 है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है ना। सोचो इसकी करस्पॉन्डिंग बच्चों में चॉकलेट बांटने का तरीका भी अलग कहलाता, और इस तरीके से चॉकलेट बांटते तो वो अलग तरीके होते। यहाँ चौथे बच्चे को कुछ नहीं मिला, यहाँ सेकंड बच्चे को कुछ नहीं मिला। मींस इस मल्टीनोमियल के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से हम चॉकलेट बांट सकते हैं, और इस मल्टीनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे वो निकालना हमें आता है, क्योंकि x1 को मिनिमम कितने मिल सकते थे? 0। मैक्सिमम कितने मिल सकते थे? 12। सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ। और चूंकि ये 12 है और ये भी 12 12 है, तो सबको इन्फिनिटी का एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सीधा आंसर कितना आएगा? 12 + 3 C3। तो पहले का आंसर कितना आता? 15 C3। नहीं आया, ठीक है। या मेरे पास एक रटने का तरीका भी है कि कभी भी तुम्हें अगर आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तुम्हें आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हमेशा मल्टीनोमियल लगेगा। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। आइडेंटिकल आइटम्स को, आइडेंटिकल आइटम्स को डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा क्या यूज होता है? मल्टीनोमियल। पढ़ाया? पता होगा बिल्कुल। यहाँ और देख, मान लो each student gets at least one chocolate. Each student gets at least one chocolate. हर बच्चे को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। जरा सोचो कहाँ फर्क पड़ेगा? सोचो बस लिमिट्स में तो फर्क पड़ेगा। x1 को कितनी चॉकलेट चाहिए? x2 को, x3 को, x4 को। और इस बार ये क्या है? इसको कम से कम एक चाहिए, इसको कम से कम एक चॉकलेट चाहिए, इसको कम से कम एक, इसको कम से कम एक। ये तो क्वेश्चन हो गया। और अभी भी इस मल्टीनोमियल के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने तरीके से हम चॉकलेट बांट पाएंगे। और इस मल्टीनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे हम निकाल सकते हैं। सबको एक 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 चॉकलेट दे दो, 4 चॉकलेट चलेगी, बची कितनी? 8। और अब सबकी लोअर डिमांड कहाँ आगे होगी? 0 पे। सीधा आंसर कितना आएगा बताओ? 11 C। नहीं आ रहा? ठीक है, और देखें each student should get, each student should get at most, at most, ठीक है, कितना? 8 चॉकलेट। हर बच्चे पर मैक्स टू मैक्स 8 से ज्यादा चॉकलेट्स नहीं जानी चाहिए। कैसे करें बताओ? x1 + x2 + x3 + x4, इसका सम अभी भी कितना करना है अपन को बताओ? 12। और इस बार अपर लिमिट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएंगी? 8। और इस मल्टीनोमियल को हम कैसे सॉल्व करें?
इस मल्टीनोमियल को सॉल्व करने के तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सीरीज बना के करोगे या तो डायरेक्टली करोगे। मैं जनरली डायरेक्टली प्रेफर करता हूँ। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं? मान लो सबके सब 0 से इन्फिनिटी होते तो आंसर क्या आता? 12+3 तो कितना आएगा? 15c। कौन सा केस घटेगा जब कोई एक वेरिएबल अपनी लिमिट पार कर दे? ये अपनी लिमिट पार कब करेगा? जब ये क्या हो जाएगा? 9 या 9 से बड़ा। और बाकी सबको ध्यान देना 0 ही रखेंगे अभी भी। तो इसको 9 दे दो तो 12 में से 9 गए, बचे कितने? 3। 3+3 C3 तो माइनस का 6C3। और सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, तो फाइनल आंसर कितना लिख दो बताओ? 15C3 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 6C3। अब नहीं आ रहा होगा। इससे पहले मैंने जो बताया था, अगर वो आ रहा हो तो आएगा। ठीक है? या सेकंड तरीका क्या होता कि तुम सीरीज बना के सॉल्व कर लो। सीरीज बना कैसे करते बताओ? इसकी सीरीज क्या बनती? a की पावर 0 से लेके कितना? a टू द पावर 8। और देखो चारों सेम है। और इसका सम आता 1 माइनस a की पावर 9 की पावर 4 एंड 1 माइनस a की पावर -4। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। आया सीपी का सम। और इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 12। दो केस बनेंगे, यहां से 12, यहां से 0, यहां से 9, यहां से 3। पहले केस का आंसर 4 + 12 16 - 1 15 15C12 या 15C3 प्लस सेकंड केस यहां से 3 4 + 3 7 7 - 1 6 6C3 यहां से 9 तो इस पे कितने जाओगे? 1 4C1 इस पूरे पे 1 माइनस का नहीं आ रहा ना, क्या हो गया? ज्यादा हो रहा है तो एक तो तरीका आया होगा, तो एक सीख जाओ। है पक्का? अरे देखे each student should get odd number of chocolates. अच्छा क्वेश्चन। Each student should get odd number of chocolates. क्या लगता है जाए? कहाँ जा रहा हूँ? लाइट जाती तब नहीं आ रही, जब लाइट आती तब जाता है। क्या लाइट आई ना? करो। Each student get odd number of chocolates. कैसे करोगे? करना है तुम लोगों को। Each student should get odd number of chocolates. कैसे करें? कैसे करें बताओ? कैसे बताओ? अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? तो अपना काम करो ना।
कैसे किया क्या क्या किया कैसे किया ऑड वाला सीरीज से कर दिया हाँ बिल्कुल सही है सीरीज से कर सकते हो इस बार सोचो सबको अगर ऑड चॉकलेट जानी चाहिए तो इस बार x1 कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है x1 ले सकता होगा 13579 x2 कौन कौन सी ले सकता है 13579 बात नहीं करो बस गौर करना x1 x2 x3 x4 सारी बची थी ना ये 5 से सबको मिला के कितनी चॉकलेट देनी है 12 x1 कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है इस बार सिर्फ ऑड वैल्यूज ही ले सकता है x2 भी सिर्फ ऑड वैल्यूज ही ले सकता है सेम x3 के साथ सेम x4 के साथ अब देखो इसके लिए तो हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो अभी देखो कुछ ना करना है तो एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास कौन सा है सीरीज वाला कि इसके लिए जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी A1 AQ A5 कौन सेम इसके लिए सेम इसके लिए सेम सबके लिए और अच्छी बात है ये भी एक इनफिनिट जीपी है इसका कॉमन रेशियो a स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म कितना है a तो a अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर की पावर 4 और इसमें हमें क्या ढूंढना है बताओ कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 12 और ये कितना लिखा है a की पावर 4 1 माइनस a स्क्वायर की पावर माइनस 4 और इसमें अपन को क्या ढूंढना बताओ कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 12 ढूंढ सकते हैं क्या तो a की पावर 12 चाहिए 4 तो देखो पहले से ही बैठा है यहां से तुम्हें कितना चाहिए होगा a टू द पावर 8 और a की पावर 8 लाने के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा 4 और इस पर 4 चढ़ाओगे तो r की वैल्यू कितनी होगी 4 बोलो n प्लस r माइनस 1 CR आंसर विल बी 7C नहीं आया नहीं आएगा समझो पहले मैंने क्या किया x जो जो वैल्यू ले सकता है वो लिखे x2 x3 x4 सबकी करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखा फिनिश कस्टम निकाला इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो a स्क्वायर और इसमें तुम्हें a की पावर 12 का कोएफिशिएंट चाहिए था इसमें a की पावर 4 पहले से मिला हुआ है यहां से तुम्हें क्या चाहिए a की पावर 8 चाहिए ना इसमें कितना लेना पड़ेगा 4 कुछ तो बोले बिल्कुल यहाँ या और बेहतर तरीका देखना x2 x1 को मैं लिख रहा हूं 2a प्लस 1 x2 को मैं लिख रहा हूं 2b प्लस 1 x3 को मैं लिख रहा हूं 2c प्लस 1 और x4 को 2d प्लस 1 और इन सबका सम हमें क्या चाहिए था 12 x1 x2 x3 x4 सब ऑड थे सबको मैंने ऐसे लिख दिया और जरा सोचो यहाँ पर a की जो वैल्यूज है a कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है a सोचो 0 ले सकता है 1 ले सकता है 2 ले सकता है a सोचो लगातार वाली सारी वैल्यूज ले पाएगा तो अगर a जब 1 होगा तो ऑटोमेटिकली 3 बनेगा a2 रखोगे तो ये 5 बनेगा वो जो कंडीशन थी कि x1 ऑड होगा वो तो कवर हो ही रहा है ना अब 1 1 1 1 ये कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू कितना 12 यहाँ से 12 ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 तो a प्लस b प्लस c प्लस d ये तुम्हारा कितना आएगा बताओ 4 और अच्छी बात क्या है इसमें सबके सब 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है और ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट वाला केस सीधा आंसर कितना आता 7C नहीं आया नहीं आ गया हो गया ठीक है गया ना सबके सब और थे तो मैंने सबको लिखा 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2c प्लस 1 ऐसे लिख दिया
बोलो यार कुछ तो। इजी था ज्यादा। चलो ये बेसिक है। इसमें आइडेंटिकल चीजों को अगर तुम्हें डिफरेंट प्लेसेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उस काम को करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे, मल्टीनोमियल। थोड़ा बताया और देखो भी आएगा। आगे चले, चलो तुम लोग करो। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, number of ways to distribute 15 identical balls in 5 different boxes, in 5 different boxes। अब तुम करो, number of ways to distribute 15 identical balls in 5 different boxes। पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब तुम करो, no box is empty, no box is empty, exactly 2 boxes are empty, exactly 2 boxes should be empty। nothing, each box can hold at most 8 balls, at most, बात नहीं करो, 8 balls। ठीक है, each box should contain at least two, and at most balls। each box should contain odd number of balls, odd number of balls। कुछ बनना चालू है नहीं हुआ, सिंपली मल्टीनोमियल लगाना है। पहले बॉक्स में कितनी बॉल्स गई, x1, सेकेंड बॉक्स में कितनी बॉल्स गई, x2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू कितना, 15। इसमें मल्टीनोमियल सॉल्व करना है, जल्दी करो 5 मिनट है। सीधे सीधा आंसर निकालो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो।
बनने नहीं बन रहे? जल्दी करो। हो गया? चले गया?
नहीं हुआ क्या? चलो कैसे किया? 5 बॉक्सेस हैं, 15 आइडेंटिकल बॉल्स। ध्यान देना, कभी भी आइडेंटिकल चीजों को तुम्हें डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मल्टी नंबर लगेगा। तो पहले बॉक्स में कितनी बॉल्स गई, सेकेंड बॉक्स में कितनी गई, थर्ड में कितनी गई, फोर्थ में कितनी गई और फिफ्थ में कितनी गई। तो सब मिलाकर तुम्हें कितनी बॉल्स डालनी है? 15। पहले केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबके सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आंसर डायरेक्ट लिखते, कितना आएगा बताओ? 19C4। बता गया हो। अगले में क्या? नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो हर एक बॉक्स में कम से कम एक बॉल जानी चाहिए। ये कौन सा केस हो गया? लोअर लिमिट का। तो सबको एक एक बॉल दे दो, कितनी बॉल चलेगी? 5। कितनी बचेंगी? 10। 10 + 4 C4, तो कितना आएगा बताओ? 14C4। सेकंड का क्या रहेगा? एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस शुड बी एम्प्टी। तो एग्जैक्टली 2 बॉक्स एम्प्टी होने हैं, तो पहला सवाल उठेगा कौन से 2 बॉक्स? 5C2। उन 2 बॉक्स को तो हटा दो, बचे कितने बॉक्स? 3। अब उन तीनों बॉक्स में मिलाकर तुम्हें कितनी बॉक्स डालनी है? 15। और इन तीनों में अब कोई खाली नहीं रहना चाहिए। सोचो, पिछला पहले 2 बॉक्स उनको खाली रखने थे, उनको सिलेक्ट किया, उनको साइड किया, तो बाकी बचे 3 बॉक्स में मिलाकर तुम्हें कितनी बॉक्स डालनी है? 15। और उनमें से कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया। और इसका आंसर कैसे लिखोगे? एक 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 सबको दे दो। 15 में से 3 गए, बचे कितने? 12। 12 + 2 C2, 14C2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5C2 इंटू 14C2। ये आएगा, याद नहीं आता? क्यों आएगा? Each box can hold at most 8 balls. At most 8 balls, the x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 इक्वल टू कितना? 15। और सब में मैक्सिमम कितनी बॉल जा सकती है? 8। ये अपर लिमिट का क्वेश्चन है। बोलो किसको? करने के लिए क्या करेंगे? पहले मान लो सबके सब 0 से इन्फिनिटी होते, तो उसका आंसर कितना आता? 19C4 ये आता। अब इसमें से कुछ केस घटेंगे। कौन से केस घटेंगे? जब ये अपनी लिमिट पार कर दे वाले केस घटेंगे। और इसका आंसर कितना आएगा? 9 इसको दे दो, बचे कितने? 6। 6 + 4 C4 माइनस का कितना? 10C4। और ऐसा 5 बार होता इंटू 5। तो बोलो क्या रहेगा? समझ में आ रहा है तुमको सब? अगला, each box should contain at least 2 and at most 5 balls। तो कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने हो? 5 हो। तो x1 plus x2 plus x3 plus x5 का सम कितना होना चाहिए? 12। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 5। ये कैसे? तो पहले सबको 2 2 2 2 10 बॉल्स तो दे दो, 15 देना। तो 2 2 बॉल्स सबको दोगे तो 10 चली जाएंगे, तो बचेंगे कितनी? 5। अब इसकी नई डिमांड क्या होगी? इसको 2 बॉल्स हम दे चुके हैं। अब इनकी नई डिमांड होगी 0 से 3 0 से 3 0 से 3। और ये कौन सा केस हो गया? अपर लिमिट का। क्या इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर पाएंगे? क्या इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना, क्योंकि 5 है, ये 3 छोटा है ना। तो इसका भी आंसर डायरेक्ट लिख दे। मान लो पहले सबके सब 0 से इन्फिनिटी होते, सबके सब 0 से इन्फिनिटी होते, तो आंसर कितना आता? 5 + 4 C4 9C4। कौन सा केस घटाएंगे? जब ये अपनी लिमिट को पार कर जाए। इसको 4 दे दो, तो 5 में से 4 गए, बचे कितने? 1। 1 + 4 C4 तो कितना आएगा बताओ? 5C4। और ऐसा इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ एक एक बार होता। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा।
ये आया सही में, इसमें आया तुम लोग सब? चलो अगला, ईच बॉक्स शुड कंटेन ऑड नंबर ऑफ बॉल्स। क्या किया? आंसर 4। x1 को लिख दें 2a+1, अगले को 2b+1, अगले को 2c+1, अगले को 2d+1 और लास्ट वाले को 2e+1। इनका सम कितना चाहिए था? 15। 1 1 1 1 5 इधर जाता है, कितना था? 10। 2 कॉमन ले लें, तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 10। तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू कितना? 5। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा बताओ? आंसर 4 है। पक्का? भाई आ रहे हैं यार यार। चलो ये लॉजिक आया, कुछ तो बोले यार। अगले देखिए, बस बात करो। ये कितना? मैं तो क्या छाप देना, छाप देगी, छाप दो। चलो अगला था ना, नंबर ऑफ नेशनल नंबर्स whose sum of digits is equal to number of natural numbers less than, nothing करो, 10 to the power 8। number of natural numbers lesser than 10 to the power 8, तो sum of digits is equal to कितना? 12। कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। थोड़ा इस बारे में सोचो। देखो मैंने वर्ड यूज किया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी, ट्रिपल डिजिट का भी, कुछ भी हो सकता है ना? बोले एक सोचते हैं, एक से अपन का आइडिया लग जाएगा। मान लो अपन एक 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाते हैं। लेट्स सपोज अपन एक 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाते हैं, 4 डिजिट का, जिसमें सम ऑफ डिजिट्स मेरे को कितना चाहिए? बोलो, सम ऑफ डिजिट कितना चाहिए मेरे को? 12 चाहिए। और गौर करो ये डिजिट्स हैं, ये क्या है? डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कि डिजिट्स सोचो 0 से लेके 9 तक ही जा सकते हैं। ये डिजिट भी कहां से जा सकता है? 0 से लेके 9। ये डिजिट भी कहां से जा सकता है? 0 से लेके 9। और अगर ये 4 डिजिट का नंबर है तो सोचो ये 0 नहीं हो सकता। बोलो आया। अगर क्वेश्चन होता कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बताओ, हम बात करें पहला कौन सा केस, कि 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 12 आएगा। समझने के लिए अब गौर करना, मैं कह रहा हूं इस मल्टीनोमियल के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उतने 4 डिजिट के नंबर्स तुम बना सकते हो। इस मल्टीनोमियल का एक आधा सॉल्यूशन लिखो, इनका सम 12 चाहिए। ये 3 ले लो, ये 4, ये 2, 3 4 7 2 9 और ये 3। इस मल्टीनोमियल का एक सॉल्यूशन ये होता, तो मैं कह रहा हूं एक नंबर बनेगा 3 4 2 3। इस मल्टीनोमियल का एक सॉल्यूशन ये बनता, तो एक नंबर मेरे को मिल जाता 5700। इस मल्टीनोमियल का एक सॉल्यूशन 5070 बनता, तो एक 4 डिजिट का नंबर मिल जाता 5070। मीन्स जितने इस मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन होंगे उतने 4 डिजिट के नंबर मेरे को मिलते जाएंगे। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो हम निकालना जानते हैं। जैसे में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में, ये लॉजिक से मेरा, बट इस वाले में एक छोटी सी दिक्कत है। क्या?
क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो ऐसे अपन कितने केस बनाएंगे? डबल डेट का, ट्रिपल डेट का, 4 डेट का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, बहुत लंबा जाएगा। तो उसके बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर 8 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उसमें मैक्स टू मैक्स कितने डिजिट्स हो सकते हैं? 10 का रेट क्या होता है? एक के बाद 8 जीरो। तो इससे छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उसमें मैक्स टू मैक्स 8 ही तो डिजिट्स होंगी। तो मैं एक नंबर ले रहा हूं x1 x2 x3, अब तुम करो अप टू x8, और इसका सम ऑफ डिजिट मैं 12 कर दूं। ध्यान देना अच्छे से, इसका सम ऑफ डिजिट मैं 12 कर दूं, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 9। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 9। इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 9। और इसकी वैल्यू 0 से 9। और करना आराम से, मैंने यहां 0 रखना अलाउ कर दिया। तो जो अगर मान लो यहाँ 0 चला जाता, मान लो यहाँ 0 चला गया, यहाँ नॉन 0 गया, और इन सबका सम क्या हो गया? 12। तो मुझे 7 डिजिट के नंबर्स मिल जाएंगे जिनका सम 12 होगा। मान लो अगर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इन सबका सम 12 हो गया, तो मुझे 6 डिजिट के सारे नंबर मिल जाएंगे जिनका सम 12 होगा। सोचो अगर मेरे को 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए थे जिनका सम 12 होता, तो सोचो वो केस भी इसमें आ चुका होगा। जब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और आखिरी का 3 सम को मिलकर 12 बन जाए, वो केस भी इसमें आगे होंगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ कि तुम्हें हर एक केस, हर एक समझ हर एक नंबर ऑफ डेट के लिए केस अलग नहीं बनाना पड़ रहा। तुम सीधा एक केस बनाओ और सब में 0 डालना अलाउ कर दो। तो जब शुरुआत के 3 0 होंगे, बाकी 5 का सम 12 होगा, तो सारे 5 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा लग रहा है। बिल्कुल नहीं आ। चलो इनका सम क्या चाहिए था? 12। तो मैंने सब में ध्यान देना 0 रखना अलाउ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमें, समझ गए ना, डबल डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले सारे केस मिल जाएंगे। और इसका आंसर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। पहले सबको 0 से इन्फिनिटी मान लें। तो सबको 0 से इन्फिनिटी मानते तो आंसर कितना आता? 12 प्लस 7, 19C7 या था। कुछ केस घटते, कौन से केस घटते? जब ये अपनी लिमिट पार कर जाए। इसको 10 दे दो, तो 12 में से 10 के बचे कितने? 2। तो 2 प्लस 7 9C7, ये किस घटता? और ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ होता। इंटू, पता नहीं आया नहीं आया। पहले तो तुम्हें ये समझ में आना पड़ेगा कि जितने मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन होंगे, हर एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक नंबर तुम्हें मिलता जाएगा। इसलिए जितने मल्टीनोमियल सॉल्यूशन उतने नंबर्स। और दूसरी दिक्कत क्या थी कि हमें 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब एक ही में कंबाइंड हो गए। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? बस बात नहीं करो, दिक्कत आ रही है तुम लोग यार, समझ में नहीं आता यार, कल देख के तुम लोग। चलो चलो देखें। फाइव डिफरेंट एक्स आर रोल्ड।
number of ways color to get sum of all outcomes equal to n. चलो, पांच डिफरेंट टेस्ट को अगर हम रोल करेंगे तो कितने डिफरेंट तरीके से सम ऑफ आउटकम्स हमें 10 मिल सकता है? ठीक है, इसमें मतलब 5 डाइस हैं, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4 और डाइस 5। इन सबका सम हमें कितना चाहिए? 10 चाहिए। देखते हैं कि क्या मल्टीनोमियल के हर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक तरीका यहाँ है कि नहीं। इन सबका सम 10, एक आधा तरीका देखो, जैसे इसमें 2 रख दो, इसमें 3 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, 5 4 9, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इसमें 3 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, 3 3 6 तो 8 1 9, इसमें 1 आ जाए। तो एक तरीका सम 10 लाने का ये था। जरा सोचो, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके के करस्पॉन्डिंग एक तरीका डाइस करने का है, जिसमें डाइस 1 में 1 आ जाए, डाइस 2 में 3। एक सेकेंड तरीका मान लो होता, इसमें 1 आ जाए, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें क्या आ जाए 6। देखो इस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग डाइसेस में आउटकम्स लाने का भी तो एक तरीका होता। तो जितने सोचो इस मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन आ रहे हैं, उतने डिफरेंट तरीके से डाइस में आउटकम्स का सम आ सकता है। है ना? तो इस मल्टीनोमियल के जितने सॉल्यूशन हैं, हर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग इन 5 डाइस में 10 लाने का तरीका है। जितने इस मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन होंगे, उतने डिफरेंट तरीके से तो डाइस का सम 10 आ सकता है। और इस मल्टीनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे वो कैसे निकालोगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5। चूंकि ये डाइस है तो मिनिमम इसमें कितना आएगा 1, मैक्सिमम कितना आएगा 6। मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना आएगा 6। तो सबको 1 1 1 दे दे पहले, तो सबको 1 1 1 दोगे तो कितना आएगा 5। अब इनकी नई लिमिट क्या होगी? 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5। क्या मैं सबको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ये भी 5 और ये देखो इनके बराबर है, तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस केस का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 प्लस 4 C4, मतलब कितना आएगा 9C4। मेरा बिल्कुल आ रहा है। बस मैंने पूछा था सम ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 17। सम ऑफ ऑल आउटकम्स कितना आ जाए 17। इसके कितने तरीके हैं? क्या करें बताओ? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5, इन सबका सम कितना चाहिए बताओ उनको? बोलो 17। यहां से कितना आएंगे? एक मैक्स टू मैक्स 6, एक मैक्स टू मैक्स 6, एक मैक्स टू मैक्स 6। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? सबको 1 1 दे दें। सबको 1 1 दोगे तो 5 कम हो जाएंगे, 5 कम हो जाएंगे कितना बचेंगे 12। 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5। इस केस का आंसर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली या तो यूजिंग सीरीज।
अगर मैं इसको सीरीज से लिखूंगा तो बताओ इसकी सीरीज क्या बनेगी, a की पावर 0 से लेके कितना a की पावर 5, और कितनी बार, 5 बार। और इसमें हम लोग क्या सर्च करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 12, इसका सम ऑफ जीपी 1 माइनस a टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस का a, तो कितना आएगा 1 माइनस a की पावर 6 की पावर 5 और 1 माइनस a की पावर माइनस 5, और इसमें हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर कितना 12, ना कुछ तो बोलो भाई, कितने केस बनते, दो, यहां से 12 यहां से 0, यहां से 6 यहां से 6, गौर करना, यहां से 12 यहां से 0, 3 केस बनेंगे इस बार। तो तुम्हें एक ही पर 12 चाहिए ना, तो यहां से 12 यहां 0, यहां से तुम 6 भी उठा सकते हो 12 भी तो उठा सकते हो। चलो पहले केस कैसे बताओ, n5 r 12 n plus 5 n plus r minus 1, तो 5 plus 12 17 minus 1 16, 16c 12, 16c 12 लो या 16c 4 लो, बात बराबर है। यहां से कांस्टेंट कांस्टेंट कितना था 1, यहां से 6 5 plus 6 11 minus 1 10, 10c 6 लिखो या 10c 4 लिखो, बात बराबर है। यहां से a की पावर 6 a की पावर 6 कब आएगा, जब इस पर क्या जोड़ोगे 1, इस पर 1 जोड़ने के लिए 5c1 इस पूरे पे 1, तो 5c1 इस पूरे पे 1, तो हमारा माइनस क्या आएगा, इसके इसका आंसर, यहां कांस्टेंट टर्म कितना आएगा 1, यहां a की पावर 12, a की पावर 12 के लिए इस पर तुम्हें कितना चढ़ाना पड़ेगा 2, तो 2 चढ़ाते तो 5 से 2 इस पूरे पे 2, तो पॉजिटिव आएगा, पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो कितना आंसर आया 16c4, 16c4 माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 10c4 प्लस 5c2, बता रहा हूँ ले तरीका है। अब गौर करना, समझ जाओ, अगर तुम डायरेक्ट वाले तरीके से करोगे तो ये काम नहीं करेगा। देखो अपने यहां तक पहुंच गए थे ना, ये सबके सब कहते हैं 0 से 5 0 से 5 0 से 5, मैंने कहा था छोटी सी दिक्कत आती है डायरेक्ट वाले तरीके में, और करो तो डायरेक्ट वाले तरीका ध्यान देना तब काम नहीं करेगा जब एक साथ दो वेरिएबल अपनी लिमिट क्रॉस कर पाए। अगर एक साथ दो वेरिएबल अपनी लिमिट क्रॉस कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट वाला तरीका काम नहीं करेगा। मतलब ये अपनी लिमिट पार कब करता है, जब ये क्या हो जाए 6 या 6 से बड़ा, ये अपनी लिमिट पार कब करता है जब ये हो जाए 6 या 6 से बड़ा, और दोनों अगर 6 हो गए तो सम कितना आता 12, और देखो यहाँ 12 है, दो वेरिएबल एक साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। इससे पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें ध्यान देना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था शायद ये वाला, पता नहीं कुछ जैसे था 0 से 15 0 से 15 0 से 18, और ये मान लो था ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसको अपनी लिमिट पार करने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 होना पड़ता, इसको अपनी लिमिट पार करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना पड़ता, इसको अपनी लिमिट पार करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 19 होना पड़ता। बट क्या दो वेरिएबल एक साथ अपनी लिमिट पार कर सकते थे क्या, तो इसको 16 इसको 16 दोगे तो 32 तो वैसे ही हो जाएगा, बट हमें सम कितना चाहिए था 18। यहां तुम दो वेरिएबल्स को एक साथ उनकी लिमिट क्रॉस नहीं करा पा रहे थे, इसलिए वो तरीका डायरेक्टली काम कर जाता था। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स को मैं एक साथ लिमिट क्रॉस करा दूं और वो केस बिल्कुल अगर वैलिड हो,
तो उस केस में ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, तो तुम्हें सीधा सीरीज से ही करना पड़ेगा। नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? जैसे बताना मेरे को, है ना? शांति जाओ। ये मालूम आ रहा है, ये है 0 से 7, ये है 0 से 8, ये है 0 से 9। क्या इसमें डायरेक्ट वाला तरीका काम करेगा कि नहीं करेगा? तो सिंपली देखो, अगर मैं इसकी लिमिट क्रॉस कराऊं तो कम से कम 8 इसको दे दूं, कम से कम 9 इसको दे दूं, तो 9 और 8 कितना होता? 17। बट यहाँ कितना है? 12। तो क्या तुम दोनों एक साथ लिमिट क्रॉस करा सकते हो इनकी? नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन अगर मान लो यहाँ 17 होता तो समझना ये वाला केस बिल्कुल पॉसिबल था। तो उस केस में तुम अगर डायरेक्ट वाले तरीके से करोगे तो आंसर गलत आएगा या एक टर्म का एरर आएगा। अभी तुम उसको सीरीज से ही करने की कोशिश करो। ज्यादा ही हो गया कुछ, थोड़ा बहुत चला क्या होगा, डिस्ट्री करना, फिर में आएगा डिस्ट्री देना। शांत। डिस्ट्री करो थोड़ी सी, मैंने लास्ट वाली डिस्ट्री दी है तुम लोग, ग्रुपिंग वाली, ग्रुप फॉर्मेशन वाली दे दी थी क्या? क्वेश्चन टिक कर लो, कौन कौन सा करना है। डिस्ट्री टाइम के सारे नहीं बनेंगे। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ बात नहीं करो। हाँ ये करने हैं, ये वाले करने हैं। इससे पहले तुम्हें इसके लेशन करने होंगे 17 से 75। 70 से लेकर 75 है ना? पहले ये कर लेना, फिर तुमको करना, ठीक है? ठीक कर लोगे ना? ट्राई करो, कल देखते हैं।